क्या आप भी अपनी साइबर सिक्योरिटी की स्किल्स को अच्छा बनाने के लिए ट्राई हैक मी और हैक द बॉक्स के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं? तो आज ही बंद कर दीजिए पैसे खर्च करना, क्योंकि उवास लेकर आ गया है आपके लिए एक बहुत एडवांस लेवल की लैब और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आने वाले टाइम का फ्यूचर है। आपको पता है कि जैसे कि एजेंटिक एआई जो है आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर रहा है, बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका। तो इसी की टेस्टिंग करने के लिए ओवास ने अपनी खुद की फिनबॉट जो है एक सीटीएफ लैब को लॉन्च कर दिया है। आज वीडियो में जानेंगे कैसे इसको एक्सेस करना है, क्या-क्या इसमें फीचर्स हैं और कैसे इसको आप चला सकते हैं। पूरी वीडियो में एंड तक देखना और बताऊँगा मैं आपको लास्ट में कि इसके अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर जो शायद आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। मैं हूं तपन कुमार झा, आपका होस्ट एंड दोस्त। आज बात करने वाला ओवास फिनबॉट सीटीएफ के बारे में। ओवास जो है आपने देखा होगा, इससे पहले भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस लेकर आया है, वल्नरेबल एप्लीकेशंस लेकर आया ताकि आप मोबाइल ऐप टेस्टिंग कर सकें, वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग कर सकें, ऐसे बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। अब क्योंकि आपको पता है कि एजेंटिक एआई का ज़माना आ गया है, ऑब्वियस सी बात है कि अब हमें हैक भी करना है किसको? एजेंटिक एआई को। तो बिल्कुल हाँ, जो वास्प है उसने इसके लिए एक लैब लॉन्च करी है। दिख रहा होगा आपके सामने, जो यूआरएल रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको साइन अप करने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब दिख रहा है यहाँ पे आपके कि ना ओवास्ट हाइफन फिनबॉट हाइफन ctf.org इसका डोमेन, इसका यूआरएल है। उसके बाद नीचे दे रखा है कि हैक द एजेंट सिक्योर द फ्यूचर। डायरेक्टली नीचे दे रखा है स्टार्ट हैकिंग और व्यू द गिटहब। तो अगर आप चाहें तो इसको होस्ट भी कर सकते हैं अपने सिस्टम के ऊपर डॉकर का यूज करते हुए। ठीक है, अब कैसे ये काम करता है, चैलेंजेस क्या-क्या है, सब इसके सामने दे रखा है। ऊपर पोर्टल भी दे रखे हैं आपको। थोड़ा नीचे आएँगे तो इसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी मिल जाएगी आपको कि लाइव एजेंटिक प्लेटफ़ॉर्म है ये। इंटेंशनली वल्नरेबिलिटीज़ इसमें डाली गई है जो आप ओवास्ट टॉप 10 फॉर एलएलएम के अंदर पढ़ते हैं। उसको आप यहाँ पे आराम से इसको यहाँ पे आराम से आप परफ़ॉर्म कर सकते हैं। साथ में गेमिफाइड सीटीएफ इंजन दे रखा है यहाँ पे। सबसे बढ़िया बात है कि बस नॉर्मल साइज़ सीटीएफ नहीं है, पर यहाँ पे गेमिफाइड है, तो आपको मज़ा आएगा इंटरेक्शन करने में इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ में। ठीक है? थोड़ा इसमें दे रखा है इसके बारे में, व्हाट हैपन व्हेन एजेंट्स गो टू द वर्क। तो क्या होता है अगर एजेंट जो है अगर अगर अपने काम पे जाता है तो उस कंडीशन में क्या क्या प्रोसेस रहता है। अब देखो यहाँ पे मैप टू द ओवास स्टैंडर्ड। सबसे बेस्ट बात क्या है कि इस ओवास फिनबॉट की कि पहली बात तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेकंड, ये जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है हमारे ओवास का उससे मैच करता है। तो अगर आप अभी लेटेस्ट में तैयारी कर रहे हैं बग हंटिंग की, जहाँ पे आप एआई को टेस्ट करने वाले ओवास टॉप 10 एलएलएम पढ़ रहे हैं, तो ये लैब बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। तो सारी लैब छोड़ो, सारे कहीं पे भी सीटीएफ वगैरह में किधर भी लैब में पैसा इन्वेस्ट मत करो, पहले इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे काफ़ी सारी लैब्स दे रखी है। बिगिनर फ्रेंडली लैब आपको मिल जाएगी रिकॉन के लिए, फिर पॉलिसी बाईपास के लिए आपको इंटरमीडिएट लैब मिल जाएगी, डेटा एक्सफिल्ट्रेट के लिए एडवांस लैब मिल जाएगी। रुक जाओ, अभी मैं एंड में आपको अभी दिखाऊंगा भी सर इसको पूरा ओपन करके कैसे चलता ही है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव आपको लैब मिल जाएगी, एडवांस लेवल के ऊपर है ये। इसके अलावा रिमोट कोड एग्जीक्यूशन एक्सपर्ट लैब है। उसके अलावा मोर कमिंग्स आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है, सो बिल्ड ओवास स्टैंडर्ड के ऊपर है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है कि पहले स्टेप पे करना क्या है आपको, 3 स्टेप्स टू योर फर्स्ट फ्लैग। मतलब पहले फ्लैग के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करना है। पहले दे रखा है कि एंटर द वेंडर पोर्टल। वेंडर पोर्टल में आप एंटर करें, प्रॉप करें आप एआई एजेंट्स को और कैप्चर करने हैं आपको फ्लैग। ठीक है, अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको चैलेंजेस के बारे में दे रखा है। ये पूरा का पूरा कैसे ये वर्क करता है आपके सामने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो ये पूरा दे रखा है कि इसमें 2-3 पोर्टल दे रखे हैं। एक तो वेंडर पोर्टल मिलेगा जहाँ पे आप जाके ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं और फाइनेंशियल इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली जाना उस पोर्टल पर, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आपने बोला कि नहीं मुझे इसका एडमिन पैनल देखना है, तो उस कंडीशन में आप डायरेक्टली यहीं पे क्लिक कर सकते हैं। आप इसका अटैकर पैनल देखना चाह रहे हैं तो वो डार्क लैब है, उसको भी आप डायरेक्टली डार्क लैब से जाके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक मिशन कंट्रोल का दे रखा है जिसे बोलते हैं सीटीएफ पोर्टल। तो यहाँ जाके आप सीटीएफ पोर्टल को चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने प्रोग्रेस वगैरह को चेक कर सकते हैं। बाद में आपको बड़ा इजी सा दे रखा है, आपको अपने ईमेल आईडी के ऊपर ईमेल आईडी डालना है, उसके अंदर आपको एक कोड आ जाएगा और डायरेक्टली आप घुस जाएं। उसके बाद अब दिखाता हूँ मैं आपको, डायरेक्टली हम चलते हैं गो टू द पोर्टल। पोर्टल में जाने के लिए आपको करना क्या होता है, आप चाहे तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल दें या फिर आप डायरेक्टली इन पोर्टल के ऊपर भी जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपना यहाँ पे ईमेल आईडी डाल के मैं लॉगिन करता हूँ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ईमेल आईडी डालो आप यहाँ पे, उसके बाद ये आपकी ईमेल पे कंफर्मेशन मेल भेजेगा, उस पर क्लिक करोगे तब जाके ये आपको लैंड कराएगा। चलो फटाफट मैं लॉगिन कर लेता हूँ। दिख रहा होगा जैसे मैंने वहाँ पे ईमेल आईडी डाला, उसके बाद मुझे यहाँ पे एक साइन इन का ऑटोमेटिकली एक ईमेल आ गया। जब मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही मैं सीधे चल जाऊँगा इसमें साइन इन करने के लिए। ठीक है, और दिख रहा होगा मैं यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे तो सीधे वेंडर पोर्टल पे जाना है। क्लिक करूँ मैं वेंडर पोर्टल में। अगर आप चाहें कि इसमें कौन कौन से और लैब्स हैं वो अगर आपको चेक करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसको पहले आपको आई एग्री करना पड़ेगा। आप प्लेटफॉर्म में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, एंटर प्लेटफॉर्म कर लेते हैं। एंटर प्लेटफॉर्म करने के बाद पहले यहाँ पे देखा है कि वेंडर ऑनबोर्डिंग। ठीक है, पोर्टल ऑनबोर्डिंग। सो बेसिकली यहाँ पे जो अटैक्स है वो सारे लगते हैं। ठीक है,
तो अभी मैं यहाँ पे पहले आपका एक छोटा सा ऑटोफिल पे क्लिक करके आप जो भी इनकी इन्फॉर्मेशन है ये बाय डिफॉल्ट भर के आप सीधे अंदर एंटर भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सर्विस क्या ऑफर करते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, सबमिट एप्लीकेशन मैं एंटर कर रहा हूँ। ये एक बाय डिफॉल्ट तरीका है, आपको वेंडर ऑनबोर्डिंग करके तभी कंपनी बनेगी उसके अंदर और आप जाके इस पोर्टल को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको बाद में इसको चेंज करना है या फिर मान लो आपको इसमें मैनिपुलेशन करना है, अटैक्स करने हैं, तो यहाँ क्लिक करके भी आप ऐड न्यू वेंडर करेंगे तो भी वापस से वो पेज खुल जाएगा जहाँ पे आप चीज़ें डाल सकते हैं। अब दिख रहा होगा आपको ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका क्या है, वेंडर वाला पार्ट। काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटी आपको वेंडर वाले पार्ट में मिलेगी। अगर आपको एडमिन पोर्टल देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ, तो एडमिन पोर्टल नज़र आ जाएगा आपको इसका। ठीक है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे फाइनेंस को पायलट फिनबॉट, तो यहाँ पे काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटीज आप टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इसका CTF पोर्टल खोलना है जहाँ पे अपनी प्रोग्रेस को आप चेक कर सकें और कितनी चैलेंजेस है और कितनी लैब्स है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन अगर आपको चेक करना है तो आप CTF पोर्टल में जाएं यहाँ पे। ठीक है, CTF पोर्टल में जाएंगे तो आपकी पूरी समरी जो है जैसे दिख रहा होगा हे हैकर, तो यहाँ पे दे रखा है और मैंने अभी 210 पॉइंट निकाल लिए इसके अंदर और एक बैच मैंने अर्न करा है। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे जितने जितने आप लैब सॉल्व करते जाएंगे ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्रेस जो है वो बढ़ता जाएगा। टोटल मिला के 19 चैलेंजेस अभी इन्होंने रिलीज कर रखे हैं। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे चैलेंजेस पे जब क्लिक करेंगे तो चैलेंजेस पे आप सारे चैलेंजेस जितने भी इन्होंने बना रखे हैं वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे डेटा एक्सफिल्ट्रेशन की लैब देखनी है, डिस्ट्रक्टिव की लैब देखनी है, लैब गार्डियल की लैब देखनी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके, जैसे अभी रिकॉन की लैब देखनी है तो यहाँ पे क्लिक करके ये रिकॉन की लैब है, इनिशियली रिकॉन से स्टार्ट करें फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़े आप। ठीक है, तो ये दे रखा है आपके सामने और अभी कंप्लीट हो चुकी है एक लैब, प्रोग्रेस में 3 लैब है और अवेलेबल टोटल 15 लैब है। ठीक है, तो इस तरीके से 19 लैब मेरी है टोटल, भी मैं 200 पॉइंट्स कमा चुका हूँ। अब मैं दिखाता हूँ आपको ये कैसे वर्क करता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको सामने जैसे एक नॉर्मल पोर्टल दिखता है वैसे दिखेगा आपको, जहाँ पे आपको लैब के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो रिकॉनेंस की लैब है, इनवॉइस प्रोसेसिंग एजेंट इसका नाम है। उसके अलावा देखो यहाँ दे रखा है कि 100 पॉइंट्स मिलेंगे अगर आप इस पर्टिकुलर लैब को सॉल्व कर लेते हैं तो। अब देखो यहाँ पे दे रखा है कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या है, कितने अटेम्प्ट्स आप कर चुके हैं इस लैब को सॉल्व करने के लिए, वो यहाँ पे नजर आएगा। पॉइंट स्पेंड तो बता दूं मैं आपको कि जैसे आपने पोर्ट सुगर की लैब देखी होगी तो वहाँ पे आप हिंट्स को देख सकते हैं। यहाँ पे जितने आप हिंट्स देखोगे उतने माइनस में पॉइंट जाएंगे, पहले वो बताऊँ मैं आपको। तो यहाँ पे दिख रहा होगा अगर आप पहला हिंट ओपन करेंगे तो -10 पॉइंट करेगा ये आपके, अगर आप सेकंड हिंट ओपन करेंगे तो -25 कर देगा और आप थर्ड हिंट ओपन करेंगे तो ये -50 पॉइंट्स कर देगा। तो ध्यान रखना कि ना अगर आपको हिंट की ज़रूरत पड़े तभी ओपन करना, वरना ज़रूरत नहीं है इसको करने के लिए। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दिया जाएगा और सबसे पहले ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है तो यहाँ पे दे देगा आपको। दिख रहा होगा जैसे LLM के प्रॉम्प्ट इंजेक्शन के अंदर, सिस्टम प्रॉम्प्ट लीकेज के अंदर आता है ये, एक्सपोजर ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन टू अनऑथराइज एक्टर उसके अंदर भी आएगा। ठीक है, उसके अलावा मित्रे हाँ EML के अंदर भी आ रहा है प्रॉम्प्ट इंजेक्शन। तो स्टैंडर्ड के साथ में आपको दे रखा है कि CV कौन सा है प्लस स्टैंडर्ड कौन सा उस पर वर्क कर रहा है, वो सब चीज़ें आपको दे देगी। ये जो वल्नरेबिलिटी आप सॉल्व करने वाले हो उस लैब के अंदर वो कौन से स्टैंडर्ड के अंदर आएगी और ये कौन से CV को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी आपको। अब इसमें करना क्या, तो डिस्क्रिप्शन दे रखा है द इनवॉइस प्रोसेसिंग एजेंट फॉलो कॉन्फिडेंशियल बिजनेस रूल्स, फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड एंड अप्रूवल policy defined in its system prompt. These rules govern how it decides whether to approve, reject और flag invoice। तो मतलब कि ये ना अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर पोर्टल के अंदर आपको एक दिख रहा होगा, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये वाला जो है ये एक वेंडर पोर्टल है जहाँ पे वेंडर जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को इनवॉइस रेज करता है। अगर मैं आपको इसको बना के दिखाऊं तो शायद आपको और अच्छे से नजर आ जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे आप, ओके 1 सेकेंड मैं कनेक्ट करता हूँ फटाफट इसको और फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लें कि मैं दिखाता हूँ आपको कि आप यहाँ पे जाएं। हाँ, तो यहाँ पे एक कंपनी है, अभी ये कंपनी है। ठीक है, एक कंपनी के अंदर काफ़ी सारे वेंडर काम करते हैं, तो वैसे उसमें दे रखा है 1 2 3 तो वेंडर होते हैं। वेंडर 1 आप वहाँ पे मल्टीपल वेंडर बना सकते हैं क्योंकि जब आप वनरेबिलिटी ढूंढोगे तो वहाँ पे आपको एक के अलावा और 2 3 बनानी पड़ेगी। ठीक है, वेंडर 3 ऐसे वेंडर्स होते हैं। ठीक है, तो इन वेंडर्स क्या होते हैं, ये वेंडर जब भी कोई काम करते हैं कंपनी के लिए तो इनवॉइस रेज करते हैं। ये एक बहुत नॉर्मल सा प्रोसीजर है, आपको पहले इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का जो फंक्शनलिटी वो समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इनवॉइस 1, ठीक है, और इनवॉइस 2, अब दिख रहा होगा जब भी कोई इनवॉइस आप रेज करते हो तो कई बार इनवॉइस कुछ होते हैं नॉर्मल, मतलब कि अबव द क्रिटिकल लेवल, जैसे मान लो कि $100 का $200 का, तो ऐसे इनवॉइस के लिए ह्यूमन रिव्यू नहीं करवाती ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे इनवॉइसेस आते हैं तो वो उनके अकाउंट से मैच करती रहती है। तो इन्होंने क्या कर रहा है कि यहाँ पे बेसिकली इनवॉइस वेरिफिकेशन के ऊपर एक
एक एआई सिस्टम इन्होंने सेटअप कर दिया, एक एजेंटिक एआई सेटअप कर दिया जो क्या कर रहा है कि आपकी इनवॉइस को रीड कर रहा है और इनवॉइस के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, उसके अमाउंट के हिसाब से आपके जो इनवॉइस को अप्रूव कर रहा है। ये बहुत बड़ा दिक्कत होता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि बहुत सारे इनवॉइसेस होते हैं तो डिले हो जाता है। तो कंपनीज ने क्या करा कि यहाँ पे एआई को इंटीग्रेट कर दिया कि भाई मेरा जो एआई है अब वही इनवॉइस को अप्रूव करेगा, डिनाई करेगा, रिजेक्ट करेगा जो मैंने रूल्स उसमें डाल दिया। तो मैंने बोला कि जैसे मान लो $500 के ऊपर वाले जितने भी इनवॉइसेस हैं उसके लिए मैनुअल रिव्यू चाहिए, 500 नीचे के $500 के नीचे वाले वो कंपनी का डेटाबेस चेक करेगा, उसने सर्विस दी या नहीं दी, उसके उस सर्विस के अंदर जो पीओ होता है, बेसिकली जब भी कोई कंपनी अपनी सर्विस ऑफर करवाती है, कंपनी ने बोला कि मुझे ट्रेनिंग करवानी है या फिर सर्विस देनी है, तो ये अपना क्या करेगी, पीओ परचेज ऑर्डर बोलते हैं इसको, वो रिलीज करेगी। वेंडर इसी परचेज ऑर्डर के ऊपर एक इनवॉइस सेंड करेगा, तो पीओ का डिटेल ऑलरेडी कंपनी के पास रहता है। तो जो एआई रहेगा कि क्या करेगा, ये एआई पहले चेक करेगा कि पीओ के अंदर क्या वैल्यू है और फिर उसी सर्विस की वैल्यू जो है वो वेंडर ने इनवॉइस के अंदर क्या डाल के दी है वो कंपैरिजन कर लेगा, वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर देगा। इसको वेरीफाई करने के लिए बहुत लंबा प्रोसीजर होता है जो हमारा एजेंटिक एआई कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो अब ये बोल रहा है कि ना एजेंटिक एआई के अंदर कुछ ना कुछ आपने स्पेसिफिकेशन सेट कर रखी होगी, इस इनवॉइस को कब अप्रूव करना है, कब अप्रूव नहीं करना, तो उसको आपको बाईपास करना है। ठीक बात है, तो यही इसमें दे रखा है पूरा का पूरा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि इनवॉइस जाना, इनवॉइस जाके जनरेट करो, और यहाँ पे एक एआई असिस्टेंट दे रखा है जिससे आप इस प्लेटफॉर्म से इंटरेक्ट भी कर सकते हो। अब इसमें भी काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटीज आपकी मिलेगी। तो यहाँ पे क्रिएट इनवॉइस करना, तो यहाँ क्रिएट इनवॉइस करके आप यहाँ पे जो भी डालोगे, अब जैसे मैंने यहाँ पे इनवॉइस का नंबर डाला, तो अमाउंट डाला, इनवॉइस डेट डाला और ड्यू डेट डाल दिया और डिस्क्रिप्शन। अब जो भी आप ये डेटा डाल रहे हो ये कहाँ जा रहा है, एजेंटिक एआई के पास जा रहा है। तो बेसिकली अगर मैं ऐसे कुछ कमांड्स को यहाँ पे, ठीक है ना, जैसे प्रॉम्प्ट इंजेक्शन जिसे बोलते हैं, कि अगर मैं ऐसे कुछ कमांड्स डिस्क्रिप्शन में पास करूँ जो सीधे ही कहाँ पे जाए, एजेंटिक एआई के पास, और एजेंटिक एआई डिफरेंस समझ ना पाए कि जो मेरा इनपुट है और जो से कमांड्स है दोनों को अगर वो मिक्स कर देगा, तो उस कंडीशन में हैकर मलिशियस कमांड्स यहाँ से रन कर सकता है और उसके पीछे के जो वैलिडेशन है उनको बाईपास कर सकता है, और ऐसे हाई वैल्यू वाले जो इन्वॉइसेज है, जैसे मान लो कि $10,000 $50,000 के इन्वॉइसेस को सीधे ही अप्रूव करवा सकता है बिना ह्यूमन वेरिफिकेशन। समझ में आ रहा कितनी बड़ी बात हो गई? अगर कंपनी ऐसा कर देगी तो क्या होगा? तो बेसिकली इसके अंदर आपको वो सब चीज़ें मिल जाएगी। क्या करना है आपको, अटैक का वेक्टर दे रखा है कि अटैक कैसे करना है आपको, वो दे रखा है। ऑब्जेक्टिव दे दिया कि इस पर्टिकुलर लैब को सॉल्व करने के पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऐसे पूरा दे रखा है। जैसे जैसे आप करते रहेंगे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, वेंडर पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ जाके ये टास्क को परफॉर्म करना है, एंड जितने जिस जैसे आप अटैम्प्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आता जाएगा। आप चेक करते चलना, क्लिक करोगे चेक करते चलना, जितने आप हिंट यूज़ करोगे यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट स्पेंड। स्टेटस जब टिक मार्क कर देगा समझ जाना कि मेरा ये सॉल्व हो चुका है, तो वो आप ऐसे करके थोड़ा देख सकते हैं इसके अंदर। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरीके से ये रहेगा, और आप यहाँ पे कितने बैच आपने अर्न करे वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो ऐसे करके पूरा दे रखा है। और ये कुछ लैब्स जो दे रखी है वो है जैसे जीरो क्लिक हार्वेस्ट, एक्सपर्ट लेवल की लैब है, इनको भी सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे जाके अपने बारे में इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे पॉलिसी बाईपास वाली एक लैब सॉल्व कर ली है, 7 और बची हुई है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ना, तो ये पोर्टल बना रखा है। तो मैं सारे बच्चों को यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि आज से ही आप फिनबॉट सीटीएफ पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और इसको सॉल्व करना शुरू करें। अगर, क्योंकि अब इसकी वॉक थ्रू वगैरह ना बहुत लिमिटेड, मतलब कि कहीं भी अवेलेबल नहीं है। अगर आपको चाहिए कि भाई इसके ऊपर एक वॉक थ्रू लेकर आ जाओ कि कैसे कैसे चैलेंजेस सॉल्व करने हैं, तुम्हारा भाई वो भी बना देगा। उसके लिए मुझे कमेंट के अंदर आपके रिव्यू चाहिए कि मैं बनाऊं या ना बनाऊं इसके ऊपर। ठीक है, सो आज से ये यूज़ करना शुरू करो। तो आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत सारी फ्री लैब्स बताने वाला हूं जिनका आप यूज़ करके अपनी स्किल्स को और शार्प कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी के आने वाले फ्यूचर को लिए अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जाने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट मेरे सारे भाइयों के लिए कि हमारा जो ये जो कोर्स है जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली आपके मंडे से स्टार्ट होने वाला है हमारा एकलव्य बैच 2। अगर आप अपना करियर प्लान कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी में और चाहते हैं अफोर्डेबल एजुकेशन लेना, वो भी सीधे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, मतलब कि कंपनीज के बंदे ही आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। सो बेसिकली आप हमारा 6 मंथ्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी कोर्स ले सकते हैं, जिसके अंदर 7, मतलब कि ये रहने वाला है मात्र 2000 के अंदर, 1999 के अंदर। और इसमें होने वाले टोटल 7 कोर्सेज, लाइक नेटवर्किंग हो गया, लिनक्स फंडामेंटल हो गया, एथिकल हैकिंग हो गया, एपीआई सिक्योरिटी टेस्टिंग हो गया, सॉक हो गया, डब्ल्यूपीटी हो गया, ओवास्ट डॉट फॉर एलएलएम। बिल्कुल हाँ, ये भी इंक्लूडेड है इसी के अंदर ही। यहाँ पे एनरोल नाउ कर सकते हैं, ब्राउज़र चेक करने के लिए नीचे क्लिक कर सकते हैं, शेड्यूल चेक करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मंडे से स्टार्ट होने वाला है ये, शाम को क्लासेस रहेंगी 8 to 9:30 के बीच में, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहती है। ठीक है, और हर कोर्स के बीच में कुछ कुछ गैप दिया जाएगा ताकि एटलीस्ट आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें और इसके असेसमेंट और एमसीक्यू वगैरह जो टेस्ट वगैरह है वो भी आप कर सकें। या इसको परचेज करने के लिए डायरेक्टली लॉगिन कर लें, रजिस्टर करें, पहले लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद आप जाएं अपने
माई कोर्सेज के अंदर, माई कोर्सेज के अंदर ही आपको मिल जाएगा यहाँ पे एकलव्य बैच 2। ठीक है, तो एकलव्य बैच 2 मिल जाएगा यहाँ पे। आप जाके, अभी मैंने ऑलरेडी परचेज कर रखा है इसलिए मेरे को सारा दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो आप एक सेकेंड, हाँ लाइव कोर्सेज में जाएं। थोड़ा सा इसमें हमने रूपरेखा चेंज कर दी है। ठीक है, थोड़ा सा अभी हम लोग वीडियो कोर्सेज भी लेकर आ रहे हैं आपके लिए, तो यहाँ पे आप लाइव कोर्सेज में जाएंगे तो आपको एकलव्य बैच 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको जाके यहाँ परचेज कर सकते हैं। जो बैच स्टार्ट होने वाला है मंडे से, तो इसको प्लीज़ भूल मत जाना, और साथ में अपने दोस्तों को जिनको साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना है उनको जरूर शेयर करना। लिंक आपका मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके उसको परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, नॉलेजेबल लगा है तो लाइक करे बिना जाना मत, और सब्सक्राइब कर लेना। आगे ऐसी और शानदार वीडियो के लिए सिर्फ आपके लिए लेकर आता हूँ मैं हूँ आपका दोस्त तपन कुमार झा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। गुड नाइट, शब्बा खैर। जय हिंद, जय भारत।